नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, साउथ सेंट्रल रेलवे की तरफ से कुछ वैकेंसी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे निकले हैं। हालांकि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है तो बहुत सारे लोग इसको भरेंगे नहीं, लेकिन कुछ जो लोग भरते हैं, मैंने पिछली बार भी आपसे पूछा था कि क्या कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे भी अगर जॉब रेलवे निकालती है या कहीं पे निकलती है तो क्या डिस्कस करना चाहिए, आपको इन्फॉर्म करना चाहिए। तो बहुत सारे लोग बोले कि हाँ सर कर दो, कभी मतलब कि अगर भरने का मन हुआ तो भर देंगे। ठीक है, तो ये साउथ सेंट्रल रेलवे की तरफ से जो हैदराबाद डिवीज़न है, उधर से आपके लिए कुछ वैकेंसी निकली है। 10th पास वाले के लिए सबसे ज़्यादा वैकेंसी है। हालांकि सबसे ज़्यादा कहने का मतलब जितनी भी वैकेंसियाँ निकली है उसमें इसका मतलब ये नहीं कि 10-10 हज़ार वैकेंसी निकली है। हम तमाम चीज़ों पे डिस्कस करेंगे, इसमें क्या फ़ीस लगेगी, किस तरह से आपका सिलेक्शन होगा, क्या एग्ज़ाम होगा, तमाम जो चीज़ें हैं उस पे हम डिस्कशन करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको वो पता है कि रेलवे हो या एसएससी हो या आपके कोई भी दुनिया के एग्ज़ाम हो, दुनिया बोले तो इंडिया की दुनिया की मैं बात कर रहा हूँ, सभी के लिए आपको मॉक टेस्ट प्रोवाइड करता है, टेक्स्ट बुक, वो भी 299 में। लेकिन अगर आप एक कूपन कोड ई आर मनी से यूज करते हैं तो ये वाला चीज़ें 269 में मिल जाएगा। अगर आप परमानेंट इसका मेंबर बनना चाहते हैं, यानी कि आप ज़िंदगी भर इससे पढ़ाई करना चाहते हैं या इसका मॉक टेस्ट लगाना चाहते हैं, तो 499 में एक मॉक टेस्ट आता है। ठीक है, लाइफ टाइम के लिए, तो वो भी आप परचेज कर सकते हैं। लेकिन उसमें भी आपको 50 रुपये का डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप एक कूपन कोड ई आर मनीस यूज करते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, तो एक बार ज़रूर विजिट कीजिएगा। ठीक है, तो बात कर रहे थे इस जो वैकेंसी है उसकी। ठीक है, इसका लास्ट डेट 29 रखा गया है, 5 बजे तक इसके फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ज़्यादा कोई झंझट नहीं है, ना ही इसमें आपसे कोई फीस लिया जा रहा है। आप ऑनलाइन स्कैन करके जो इसका डॉक्यूमेंट्स है, 2-3 ही डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं। आप स्कैन करके ईमेल सेंड कर दीजिए और आपका जो व्हाट्सअप है उसी पे इंटरव्यू हो जाएगा, उसी पे सिलेक्शन हो जाएगा। और जब भी बुलाया जाएगा आप वहाँ पे जाएंगे। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, इस फॉर्म को फिल करने से आपको एक फ़ायदा तो होगा। चलो ठीक है, पैसे उतने नहीं है जितने की मतलब कि आपको मिलना चाहिए कि कोविड के सिचुएशन में, लेकिन हाँ, एक रेलवे एम्प्लॉय का जिस लेवल के आपके पोस्ट हैं, जो रेगुलर में लगे हुए हैं, उतना ही के बराबर आपको पैसा मिलेगा। ठीक है, तकरीबन अगर हम ग्रुप डी में ज्वाइन करते हैं तो 30,000 के अराउंड में आपको मिल जाएगा। अगर एच आर ए वगैरह भी मिलता है, क्योंकि अगर आप हॉस्पिटल में ही रहते हैं तो एच आर ए ऑब्वियस है मिलेगा, तो उसमें भी आपको 3,000 के अराउंड, क्योंकि हैदराबाद सिटी है तो 3-4 हज़ार के अराउंड, तो टोटल 35,000 के अराउंड आपको ग्रुप डी में मिल जाएगा। बाकी डॉक्टर के जो पोस्ट हैं उसमें तो अलग से है ही। तो देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। मोटे तौर पे मैंने बता दिया कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे एक फ़ायदा इसमें ये है कि जब भी आपके रेगुलर वैकेंसी निकलेंगे, जैसे कि आपके आरआरसी के अभी निकले हुए हैं 1 लाख समथिंग, तो उस वैकेंसी में आपको, उस वैकेंसी में तो नहीं जो पिछली बार निकल चुका है, लेकिन भविष्य में जब आपके वैकेंसी निकलेंगे तो उसमें आपको स्पेशल से कोटा प्रोवाइड किया जाएगा कि अगर आप कोविड के दौरान रेलवे की सेवा किए हैं तो आपके लिए इतना सीट आरक्षित रहेगा। इस तरह की चीज़ें आपने सुना होगा कि सरकार ने घोषणा भी की है कि कोविड के दौरान अगर आदमी 100 दिन के अराउंड काम करता है, 3 महीने का कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन आपको उसको मतलब कि उसी कैटेगरी में लाया जाएगा कि आपने 100 दिन मिनिमम आपने काम किया है। ठीक है, 3 महीना यानी कि आप मान के चलो कि दो अगर 31 हो गया तो यानी कि 92 डेज तो ऐसे ही हो गया, तो लेकिन उसको उसी क्राइटेरिया में लिया जाएगा। ठीक है, ऐसा उन्होंने घोषणा किया है। ठीक है, मिनिमम 3 महीने आपने काम किया है तो आपको कोई भी ओपन मार्केट की वैकेंसी भविष्य में आती है तो उसमें आपको आरक्षित कर दिया जाएगा, यानी कि आपको अलग से सीटें दी जाएगी, जिससे कि आपका सिलेक्शन कम मतलब कि मौका ज़्यादा बढ़ जाए। ठीक है, तो ये फ़ायदा है। फाइनेंशियल तो चलो ठीक है, लगभग उतना नहीं है जितना कोविड के दौरान होनी चाहिए, लेकिन आपको ये आरक्षण वाला जो चीज़ें है वो हो सकता है कि भविष्य में आपको फ़ायदा कर जाए। तो आपको, मुझे लग रहा है कि भरना चाहिए। चलिए अब देख लेते हैं कि कौन कौन सी वैकेंसी है। यहाँ पे देखिएगा स्पेशलिस्ट डॉक्टर की वैकेंसी है, उसमें भी 3 पोस्ट है और आप देखेंगे कि 95,000 बेसिक इसका बन रहा है। उसके बाद तो आप समझ सकते हैं कि बहुत सारे अलाउंस वगैरह हैं। लेकिन इसमें आपको डिग्री वगैरह खोज रहा है एमबीबीएस का। तो चलिए ठीक है, आपके जो लिए काम की चीज़ें हैं वो हम देख लेते हैं। नर्सिंग का भी वैकेंसी है, सुपरिटेंडेंट नर्स का वैकेंसी है, उसमें सर्टिफिकेट एज रजिस्टर्ड नर्स एंड
मिडवाइफ हैविंग पास्ट 3 ईयर कोर्स इन जनरल नर्सिंग, जो आपका समझिए कि बीएससी वगैरह है ना, वही है। देखिएगा ऑन यहाँ पे और में भी यहाँ पे लिख दिया है बीएससी नर्सिंग आपने कर रखा है, ठीक है। उसके बाद ये आपकी वैकेंसी मैं बोल रहा था कि आपके लिए हॉस्पिटल अटेंडेंट की वैकेंसी 26 वैकेंसी है। यहाँ पे आपके 1800 पे ग्रेड वाले हैं, जो हम लोग का मिलता है वही पे ग्रेड है, यानी कि हम लोग जैसा ही आपको पेमेंट मिलेगा। हालांकि मेरा तो कम है, लेकिन इसमें आपको ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि इसमें देखिए रेलवे क्या होता है ना कि पे ग्रेड सेम रहने की वजह से भी ऐसा नहीं है कि सबको सेम पेमेंट मिलता है। अलग अलग डिपेंड करता है आप किस डिपार्टमेंट में है, कौन सा काम कर रहे हैं। पे ग्रेड तो एक ट्रैकमैन का भी और हमारा भी सेम ही है, लेकिन ट्रैकमैन का ज़्यादा मिलता है। क्यों? क्योंकि उनका जो वर्क है वो हार्ड है, इस वजह से उनको अलग मिलता है। बहुत सारे अलाउंस है, हम लोग को टीए मिलता है अगर हम लोग बाहर जाते हैं। तो डिपेंड करता है आप कौन से डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं। सेम पे ग्रेड होने के बावजूद जो सैलरी होती है वो वेरी करती है। तो इसमें आप लोगों को तकरीबन 35,000 बन जाएगी। अच्छा, इसका जो क्वालिफिकेशन देखें, यहाँ पे 10th पास मांग रहा है, और लिखा है आईटीआई फ्रॉम इंस्टीट्यूशन एनसीवीटी या एससीवीटी, या आपके इक्विवेलेंट हो, या आप नेशनल ये जो आपका अप्रेंटिस कर रखा है। तो सभी में और लिखा है, एंड लिखा रहता तो आपका 10th प्लस आईटीआई खोजता, लेकिन यहाँ पे और लिखा है। तो कहने का मतलब ये है कि सिर्फ और सिर्फ आप 10th पास हैं तब आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। आईटीआई नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप 10th पास हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 33 बरस जो है वो आपका रखा गया है, और आपको एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा आपके कैटेगरी के अकॉर्डिंग, ठीक है। बाकी आपके फार्मासिस्ट हैं जिसमें कि अगर बी फार्मा कर रखा है, डिप्लोमा हो या डिग्री हो फार्मेसी में। हेल्थ मलेरिया इंस्पेक्टर का भी इसमें एक पोस्ट है, और आपके लैब असिस्टेंट का इसमें पोस्ट है, जिसमें कि आपका यहाँ पे एक ये भी आप भर सकते हैं लैब असिस्टेंट। इसमें 12th मांगा गया है साइंस से। साइंस मतलब कि अगर बायोलॉजी है तभी आप लैब असिस्टेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। साइंस का मतलब यही होता है बायोलॉजी, हालांकि मैथ्स भी होता है, तो मैथ्स का तो इसमें काम नहीं है। लेकिन यहाँ पे आपको मेडिकल सुविधा के लिए आपको अपॉइंट किया गया है, तो यहाँ पे आपका बायोलॉजी होनी चाहिए। हालांकि लैब असिस्टेंट में ये भी हो सकता है कि अगर टेक्नीशियन टाइप का लैब असिस्टेंट है तो आपका हो सकता है कि मैथ फिजिक्स भी काम चलेगा। तो यहाँ पे सिर्फ साइंस लिखा है, तो आप कोई भी अगर आपका मैथ्स भी है तो आप भर सकते हैं, क्योंकि सिर्फ साइंस लिखा है, बायोलॉजी अलग से नहीं लिखा है। तो आप मैथ फिजिक्स और केमिस्ट्री है, या मैथ फिजिक्स बायोलॉजी है, तो कोई भी है तो आप भर सकते हैं। ये वाला भी आपके काम की चीज़ें हैं। अच्छा, और भी जो चीज़ें हैं इसमें देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें दे रखी है। जो कि मैंने इतना जो इंग्लिश दे रखा है इसको मैंने ऑलरेडी मोटे तौर पे बता दिया है कि आपका जो ये है वो 3 महीने का है, और डॉक्टर का 6 महीने का, जो एमबीबीएस डिग्री होल्ड करते हैं उनके लिए 6 वर्ष का है। और जो रिटायर्ड हैं उनके लिए भी वो भी इसमें एलिजिबल हैं। अच्छा, एक मेन इसमें ये चीज़ें हैं कि अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई का जो फॉर्म है वो मैं टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक जो पेज है तीनों जगह शेयर कर दिया हूँ। तो वहाँ से आप इसको ले स्क्रीनशॉट लेके या जो भी डाउनलोड करके आप इसको भर के स्कैन करके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं सबको एक ही पीडीएफ बना के यहाँ पे सेंड कर देना है, ठीक है। यहाँ पे सेंड कर देना है 29/5/2021 से पहले, यानी कि आपके पास कम ही समय है। ये सब जो वैकेंसियाँ होती है वो मतलब इतनी जल्दी आती है कि पता भी नहीं चलता है, 2-3 दिन के अंदर ख़त्म हो जाती है। तो मैंने सोचा कि बता देना चाहिए। आपके जो मेन डॉक्यूमेंट्स हैं वही ये 3 होनी चाहिए, बाकी हो या ना हो। जैसे एज प्रूफ के लिए कोई भी एसएससी सर्टिफिकेट होना चाहिए। जो सेकेंडरी जो एग्ज़ाम देते हैं, वो सीनियर सेकेंडरी का जो एग्ज़ाम देते हैं उसका मतलब कि एक प्रूफ के तौर पे कि उसमें एज आपका लिखा रहे, उसका सर्टिफिकेट में लिखा रहता है। फिर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आप मतलब कि कितना मैक्सिमम पास हैं। अगर आप बीटेक भी पास हैं या आप ग्रेजुएशन कर रखे हैं तो वो भी लगा दीजिएगा, तो अच्छी बात है। हालांकि लगाने की ज़रूरत नहीं है, जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वही लगा दीजिएगा, वही सफिशिएंट है, ज़्यादा लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस का कोई ऐसा सर्टिफिकेट है प्राइवेट में का भी है तो आप लगा सकते हैं। उसके बाद एप्लीकेशन जो भी है उसको इसी फॉर्म मतलब कि सभी को एक पीडीएफ बना देना है, और यहाँ पे इस मेल पे कर देना है अपना फ़ोन नंबर के साथ यहाँ पे, ठीक है, व्हाट्सएप नंबर के साथ यहाँ पे सेंड कर देना है। उसके बाद एक्सपीरियंस वगैरह ये दे रखा है। पीरियड जो है वो कॉन्ट्रैक्ट का कितना है, आप देखेंगे कि जो 1 और 2 नंबर के जो पोस्ट हैं उसके लिए 6 महीना रखा गया है, और बाकी यहाँ पे देखिएगा 6 महीना का, बाकी जितने भी पोस्ट हैं उसके लिए 3 महीने रखा गया है।
प्लेस वर्किंग होगा आपका कुरनूल में, कुरनूल टाउन जो है हैदराबाद के पास ही है, वहाँ पे आपका लगेगा ड्यूटी। मेडिकल फिटनेस वगैरह तो ये सब सिंपल है, वो हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी यहाँ पे ऑनलाइन इंटरव्यू जो होगा आपका इतना से इतना के बीच होगा, टाइमिंग रहेगा 11 बजे, ठीक है, इतना से इतना, यानी कि 4 और 5 के आपके इंटरव्यू होने हैं। शॉर्ट लिस्ट हो जाएगा, उसके बाद आपके इंटरव्यू। अच्छा, ये जो फॉर्म है इसी को आपको स्कैन करके भरना है। आप इसको कंप्यूटर में भी भर सकते हैं, इसको आप प्रिंट आउट निकाल के हाथ से भी भर सकते हैं। तो मुझे लग रहा है कि आप कंप्यूटर या मोबाइल में भी भर सकते हैं, बहुत सारे एप्लीकेशन आते हैं जिसको कि आप यूज करके इसको भर के, और जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उसको भी आप अटेस्ट कर दीजिएगा, सेल्फ अटेस्ट, जिस पे सिग्नेचर अपना खुद मार लीजिएगा, और एक पीडीएफ बना के आप इस मेल पे सेंड कर दीजिएगा जो कि मैंने बताया है। ठीक है, तो आशा करते हैं आप इस फॉर्म को भरेंगे, क्योंकि देखिए आप बैठे तो कुछ कर नहीं पाएंगे। अगर आपके पास इस तरह के सर्टिफिकेट मिल जाते हैं तो भविष्य में आपका काम आएगा। चलिए ठीक है, मैं एक क्षण के लिए मान लेता हूँ कि चलो सरकारी नौकरी में नहीं काम आएगा, लेकिन कहीं भी आप काम करेंगे तो एक आपके पास सर्टिफिकेट रहेगा, तो आपकी अहमियत रहेगी, आपको वैल्यू दिया जाएगा। ठीक है, तो वहाँ पे आपके लिए इजी हो जाएगा चीज़ें। हालांकि अगर आप, मुझे लग रहा है कि इस तरह के सर्टिफिकेट अगर कोविड के सिचुएशन में आप गेन करते हैं, तो अगले फर्दर कभी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे निकले तब भी आपका सिलेक्शन की उम्मीदें बढ़ जाती है, और रेगुलर भी निकलती है तो अब भी आपकी जो सिलेक्शन की उम्मीदें हैं वो बढ़ जाती है। ठीक है, आशा करते हैं आप इस फॉर्म को अप्लाई करेंगे। जैसा भी अपडेट आता रहेगा मैं आपको डिलीवर करता रहूँगा, तो इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि यहाँ पे चीज़ें आपको ऑथेंटिक और वेबसाइट से मिला के बताई जाएगी। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।